हेलो दोस्तों। ऑथर जॉन मैक्सवेल कहते हैं हमें सक्सेसफुल बनना है तो उसके लिए ग्रो होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे लाइफ का क्या पर्पस है वो डिस्कवर करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस ग्रो करना बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए कैरेक्टर में ग्रो होना बहुत जरूरी है। करियर में आगे बढ़ने के लिए स्किल्स में ग्रो होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा स्पाउस या पेरेंट्स बनने के लिए रिलेशनशिप में ग्रो होना बहुत जरूरी है। अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने के लिए मनी से रिलेटेड नॉलेज को ग्रो करना बहुत जरूरी है। मन की शांति के लिए स्पिरिचुअली ग्रो होना बहुत जरूरी है। पर इन सभी ग्रोथ के लिए चेंज बहुत जरूरी है। जब तक आप रोज जो करते हो वो चेंज नहीं करोगे तब तक आप ग्रो नहीं हो पाओगे। इसलिए अपने डे टू डे लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजेस करके, अपने डेली प्रोग्रेस को रिव्यू करके, अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करने के लिए और ग्रो होने के लिए ऑथर ने 15 इनवैल्यूएबल लॉ ऑफ ग्रोथ दिए हैं। तो चलो उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट, द लॉ ऑफ इंटेंशनलिटी। ग्रोथ अचानक नहीं होती है। ग्रोथ के लिए इंटेंशनल होना पड़ता है और एक्शंस लेने पड़ते हैं। ग्रोथ के बारे में एक मिसकंसेप्शन है जिसे ऑथर ने गैप कहा है, जो है फर्स्ट, द अजम्पशन गैप, यानी मैं ऑटोमेटिकली ग्रो होगा ऐसा अज्यूम करना। सेकेंड, द नॉलेज गैप, यानी मुझे नहीं पता कि कैसे ग्रो होना है। थर्ड, द टाइमिंग गैप, यानी ये शुरुआत करने के लिए सही टाइम नहीं है। फोर्थ, द मिस्टेक गैप, यानी मुझे मिस्टेक होने का डर है। फिफ्थ, द परफेक्शन गैप, यानी मुझे स्टार्ट करने से पहले बेस्ट तरीका ढूंढना है। सिक्स्थ, द इंस्पिरेशन गैप, यानी मुझे करना चाहिए ऐसा नहीं लगता। सेवेंथ, द कंपैरिजन गैप, यानी दूसरे लोग मुझसे बेहतर हैं। एथ, द एक्सपेक्टेशन गैप, यानी मुझे लगा वो इजी होगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन सा गैप आपके ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है और खुद से इंटेंशनल एक्शन लेके उसे ओवरकम करो। सेकेंड, द लॉ ऑफ अवेयरनेस। ऑथर कहते हैं कि 3 टाइप के लोग होते हैं। पहला, जो नहीं जानते कि उन्हें क्या करना है, वे कंफ्यूज्ड होते हैं। दूसरा, जो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है पर नहीं करते हैं, वे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तीसरा, जो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और करते भी है, और वही लोग अपने लाइफ में ग्रो होते हैं। अगर आप खुद को जानते ही नहीं और नहीं जानते कि आपको क्या अचीव करना है तो आप पर्सनल ग्रोथ कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। इसके लिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन बहुत जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि उन्हें क्या करना है बाकी सब मैजिकली हो जाएगा। पर एक बार आप क्या करना चाहते हो वो आइडेंटिफाई करने के बाद उसे पाने के लिए कंटिन्यूस रिलेंटलेसली एक्शन लेने पड़ते हैं। अभी क्या एक्शंस लेने हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे लोगों को ढूंढो जो आप अचीव करना चाहते हो वे वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। उनसे मिलो और पूछो कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और पूछो कि उन प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और उनके एडवाइस से मिले रिजल्ट को उनको डेमोन्स्ट्रेट करो, और हो सके तो उनके टाइम के लिए उन्हें पे करना पड़े तो पे करो। थर्ड, द लॉ ऑफ मिरर। आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लो सेल्फ एस्टीम यानी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा बैरियर है जो आपको फुल पोटेंशियल अचीव करने नहीं देता और ग्रो होने नहीं देता। ऑथर ने सेल्फ एस्टीम यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स दिए हैं कि अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो अपने आप को चीयर करो और अपने आप को कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि दूसरों से कंपेयर करने से या तो आप डिस्करेज फील करोगे या तो फिर प्राउड फील करोगे, जो दोनों ही फीलिंग आपके लिए अच्छी नहीं है। अपने आप को खुद से कंपेयर करो कि पहले आप कैसे थे और अभी आप कैसे हो, तो आप अपने आप में वैल्यू ऐड कर पाओगे। इसके अलावा कभी भी अपने आप को लिमिट मत करो, यानी कभी भी कोई काम के लिए ये मत सोचो कि आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से वो काम करने के लिए आप एक्शन नहीं ले पाओगे। दूसरों की मदद करो और उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करो, क्योंकि दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने से आप कभी भी बैड या गिल्ट फील नहीं करोगे और दूसरे लोग भी आपकी वैल्यू करेंगे। आपके लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, भले ही आपकी लाइफ का बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप में ग्रो होने की एबिलिटी है। फोर्थ, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने क्या किया वो जरूरी नहीं, पर आपने जो किया उससे क्या सीखा वो जरूरी है। इसलिए दिन का एक टाइम शेड्यूल करो और तभी शांति से बैठ के आपने पूरे दिन में क्या किया और क्या सीखा उस पर रिफ्लेक्ट करो। अपने आप से टफ क्वेश्चंस पूछो, क्योंकि समझदार लोग खुद से टफ क्वेश्चंस पूछते हैं जबकि मूर्ख लोग दूसरों से टफ क्वेश्चंस पूछते हैं। फिफ्थ, द लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी। हम सोचते हैं कि मोटिवेशन का एक मैजिकल मोमेंट हमें सक्सेसफुल बनाएगा, पर असल में हमारी सक्सेस हमारी डेली हैबिट्स और रूटीन का कंपाउंडेड इफेक्ट है। अगर हम कोई अच्छी हैबिट कंसिस्टेंटली रोज रिपीट करते हैं तो उसे डिसिप्लिन कहते हैं, और डिसिप्लिन ही हमारे गोल और उसे अचीव करने के बीच का ब्रिज है जिससे हमें रोज थोड़ा थोड़ा क्रॉस करना पड़ता है। सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेसफुल होने के लिए एक मोस्ट एसेंशियल स्किल है। सिक्स्थ, द लॉ ऑफ एनवायरनमेंट। भले ही आप मोटिवेटेड हो, डिसिप्लिन हो, चेंज के लिए रेडी हो, पर कभी कभी आपका एनवायरनमेंट आपको आगे बढ़ने नहीं देता। आपका एनवायरनमेंट यानी कि आपके आजू बाजू के लोग जिनके साथ आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो,
और यही लोग आपके सक्सेस और फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपके एनवायरनमेंट को एग्जामिन करो कि वो क्या चीज है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती, और ढूंढो कि ऐसा क्या चेंज आप एनवायरनमेंट में ला सकते हो जिससे आप ग्रो हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे क्लासरूम में हो जहाँ आप सबसे ज्यादा स्मार्ट हो, तो आप गलत एनवायरनमेंट में हो, क्योंकि वहाँ आपको सीखने और ग्रो होने नहीं मिलेगा। आपको ऐसे एनवायरनमेंट में जाने की जरूरत है जहाँ दूसरे लोग आपसे ज्यादा स्मार्ट हो और सक्सेसफुल हो, जिनसे आपको सीखने मिले और ग्रो होने मिले। 7th, द लॉ ऑफ डिजाइन। ज्यादातर सक्सेसफुल लोग बेटर हेल्थ, बेटर रिलेशनशिप विद द फैमिली एंड फ्रेंड, बेटर करियर प्लानिंग और बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग कर बहुत ही जल्द अपने लाइफ को डिजाइन करते हैं। एज ए रिजल्ट उसके रिटर्न में उनको ज्यादा मिलता है और सक्सेसफुल बनते हैं। आपकी लाइफ डिजाइन करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, जो आपका टाइम, मनी और दूसरे रिसोर्स का यूटिलाइजेशन इफेक्टिव बनाता है। और उस सिस्टम को मेंटेन करने में कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी एक्साइटिंग नहीं है, पर उसके रिजल्ट बहुत एक्साइटिंग है। इससे आपका टाइम अच्छे से यूटिलाइज होगा और आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड और इजी रहेगी। 8th, द लॉ ऑफ पेन। हर प्रॉब्लम और पेन हमें अपने आप से इंट्रोड्यूस करती है, जैसे कि डिसअपॉइंटमेंट का पेन, बैड हेल्थ का पेन, फाइनेंशियल लॉस का पेन, रिलेशनशिप लॉस का पेन। किसी को भी पेन और बैड एक्सपीरियंस पसंद नहीं है, पर अगर हम उसे अच्छे से हैंडल करें तो उसी से ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए तो कहते हैं नो पेन नो गेन। ऑथर ने यह भी बताया है कि कैसे हम अपने पेन को गेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले बैड एक्सपीरियंस में से अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज फाइंड करो। बैड एक्सपीरियंस को फ्यूचर के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लो और उस बैड एक्सपीरियंस से मिले लर्निंग से लाइफ में अच्छे चेंजेस लाओ। 9th, लॉ ऑफ लैडर। ऑथर कहते हैं कि कैरेक्टर एक लैडर है जिस पे चढ़ के ही हम हमारे पर्सनल ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्या किया वो अचीवमेंट नहीं है, पर आप क्या हो वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। हमारा कैरेक्टर इनसाइड क्या है वो हमारी रेप्यूटेशन जो आउटसाइड है उसे डायरेक्टली अफेक्ट करती है। सक्सेसफुल होने से ज्यादा एक अच्छा कैरेक्टर होना ज्यादा मैटर करता है। ऑथर ने कुछ कैरेक्टर लेडर्स बताए हैं, जो है कि हमें दूसरों को उस तरह ट्रीट करना चाहिए जिस तरह हम चाहते हैं कि दूसरे हमें ट्रीट करें। हमें दूसरों को वही सिखाना चाहिए जो हम बिलीव करते हैं। हमेशा इंसानियत को बाकी सब चीज से ज्यादा वैल्यू दो। आप क्या बनना चाहते हो उस पर फोकस करो, कहाँ पहुँचना चाहते हो उस पर नहीं। 10th, लॉ ऑफ रबर बैंड। ऑथर कहते हैं कि एक रबर बैंड अगर टेबल पे रखा है तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू उसके स्ट्रेच होने पर है। उसी तरह जब आप अपनी लिमिट को स्ट्रेच करोगे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, तब भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। हम सभी में पोटेंशियल है, पर ज्यादातर लोग कंफर्ट और पोटेंशियल में से कंफर्ट को सिलेक्ट करते हैं। अगर आप अपने आप को स्ट्रेच कर कंफर्ट जोन से बाहर आते हो, तो आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने वाले लोगों से ज्यादा सीखते हो, उनसे ज्यादा बेहतर बनते हो और ग्रो होते हो। ऑथर कहते हैं कि हमारी कल की सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन हमारी आज की सक्सेस है, क्योंकि हमारी आज की सक्सेस हमें कंफर्ट जोन में लाती है। 11th, द लॉ ऑफ ट्रेड ऑफ्स। ग्रो होने के लिए ट्रेड ऑफ बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज की एक प्राइस चुकानी पड़ती है। अगर आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जो आपके पास पहले कभी नहीं थी, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया हो। पर कई लोग फेल होने के फियर से रिस्क नहीं लेते और जहाँ थे वही रह जाते हैं और ग्रो नहीं होते। हम कहाँ हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं, इसके बीच का डिफरेंस हम हमारे लाइफ में जो चेंज लाते हैं उस पर डिपेंड करता है। ये चेंज इजी नहीं है, पर हमें हमारे लाइफ में चेंज लाते रहना चाहिए। अगर हम सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते तो हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए। 12th, द लॉ ऑफ क्यूरियोसिटी। ग्रो होने के लिए सीखना बहुत जरूरी है और सीखने के लिए क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है, पर क्यूरियोसिटी के लिए बिगिनर माइंडसेट डेवलप करना बहुत जरूरी है। बिगिनर माइंडसेट यानी कि मुझे कुछ नहीं आता वैसा माइंडसेट। हमें आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से ही हमें नई चीजें सीखने मिलेगी जो हमें प्रोग्रेस करने में मदद करेगी। हमें रोज कुछ नया सीखने का ट्राई करना चाहिए। हम जितना ज्यादा क्यूरियस रहेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे और ग्रो होंगे। 13, द लॉ ऑफ मॉडलिंग। आप जैसा चाहते हो वैसा बनने के लिए या फिर जहाँ चाहते हो वहाँ पहुँचने के लिए एक रोल मॉडल यानी कि एक मेंटर ढूंढना बहुत जरूरी है जो आपसे आगे हो, क्योंकि जो इंसान आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पहुँचा ही नहीं तो उससे आप कुछ नहीं सीख पाओगे। और ध्यान रखें कि आपके रोल मॉडल का कैरेक्टर अच्छा हो और वो दूसरों के बारे में भी सोचे। मेंटर ढूंढने के बाद उनके साथ मीटिंग सेट करो और मीटिंग से पहले उनको क्या क्वेश्चंस पूछने हैं वो प्रिपेयर करो। मेंटर आपकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट कर आपको ग्रो होने में मदद करेगा। 14th, द लॉ ऑफ एक्सपांशन। हम सभी में पोटेंशियल लिमिटलेस है। हम कितना ग्रो और एक्सपांड हो सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। हमने अभी तक जो भी अचीव किया उससे भी ज्यादा अचीव कर सकते हैं, पर उसके लिए
कैन आई से हाउ कैन आई में थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। बहुत से लोग इम्पोर्टेंट थिंग्स जब अर्जेंट होती है तब भी करते हैं, डेली नहीं करते हैं। पर ऑथर कहते हैं कि आप इम्पोर्टेंट थिंग्स डेली करो, उससे आपकी ग्रोथ एक्सीलरेट होगी। और हमेशा याद रखो और खुद पे बिलीव करो कि आप कर सकते हो। 15 द लॉ ऑफ कंट्रीब्यूशन। जैसे जैसे आप ग्रो होते हो, आप दूसरों को भी ग्रो होने में मदद करो। हम दूसरों की मदद कर और रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट ना कर दुनिया को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं। और ये इंटरनल सेटिस्फेक्शन और जॉय क्रिएट करने का बेस्ट वे है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ग्रेटेस्ट ट्रूथ डिस्कवर किया कि एक बेस्ट थिंग जो वो रोज कर सकते हैं वो है दूसरों की मदद। वो अपना हर दिन ये पूछ के स्टार्ट करते थे कि आज मैं क्या अच्छा करूँ, और अपना हर दिन ये क्वेश्चन के साथ खत्म करते थे कि आज मैंने क्या अच्छा किया। ऑथर कहते हैं कि हमेशा दूसरों को ग्रेटफुल रहो, दूसरों पे हक मत जमाओ और दूसरों को अपनी फुलफिलमेंट से पहले रखो। ये सारी बातें मैंने जॉन मैक्सवेल की 15 इनवैल्यूएबल लॉज ऑफ ग्रोथ ये बुक से ली है। अगर आप ये सारी बातें खुद से पढ़कर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से बुक खरीदें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। ऐसे ही और कुछ वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे क्लिक करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।